Question number 125, Sri Raghu Ram Krishna Raju. Question number 125. सभा पटल पर रखा गया। Thank you, sir. I had gone through the answers given by the Honorable Minister, which were very exhaustive. Thank you for that, sir. And my supplementary question number 1 is, Ayushman Bharat, which is the very prestigious program of Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, which is being implemented in almost all the states, including Andhra Pradesh. But the awareness to the people that this particular Ayushman Bharat, which is catering for the creation of health and wellness centers and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, where a lot of medicines were given and huge infrastructure is being created with all the support systems. The awareness, recently Honorable MOS, when she had visited, she had pointed out some issues, and the problem is many people in the state, they are not aware that this particular program that is being brought in by Honorable Narendra Modi ji is being implemented in the state, because it is being implemented with a different name. Co-branding is appreciated, but solo stickering should not be allowed, and such a great scheme, the message should go to all the public. This is what I am requesting the Honorable Minister. Any preventive measures subsequent to your Honorable MOS observations were taken. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट को कई अधिकार दिए गए हैं, कई सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिए गए। अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में ही काम करती है। दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रहे बहुत आवश्यक होता है। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक एम्बिशियस स्कीम आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू किया। आज देश में 1,54,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का उद्देश्य ये था कि देश में हर 5-6 हजार पॉपुलेशन पर एक ऐसा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, वहां व्यक्ति अपनी ट्रीटमेंट तो करवाए, लेकिन वेलनेस के लिए भी वहां योगा का भी सेशन चलता हो, ईट राइट फूड, कैसे फूड लेना चाहिए उसका भी चलता हो, उसकी स्क्रीनिंग की फैसिलिटी भी हो। जो भारत सरकार के नोटिफाइड डिसीज है, डिसीज मुक्त NCD का प्रोग्राम भी वहां पर चलता हो। ऐसा करके एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम चलाई, और उसका ये स्कीम का 60-40 में थी, जिसमें 60% भारत सरकार देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट का निकालती है, और उसमें उसका नाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रखा है। जब कोई स्कीम कैबिनेट में अप्रूव होती है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOU करती है कि वे स्कीम का हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और इस स्कीम के मुताबिक भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है, और स्टेट गवर्नमेंट 40% अपना ऐड करके वो अपनी स्कीम यहाँ चलाती है। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम ऐसी है जिस स्कीम में हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को स्ट्रेंथन करने के लिए 10 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से दिया गया। वहां एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उसके लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपया दिया गया, ताकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रख के वहां अच्छी तरह से एक्टिविटी करे। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहां कंप्यूटर रख पाए, वहां टॉयलेट की व्यवस्था, उसके लिए जो उसको पैसा अलग से दिया गया। वहां जो मेडिसिन दी जाती है, सारी मेडिसिन 150 टाइप की मेडिसिन में 60% भारत सरकार का शेयर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार का शेयर होता है, वहां के एम्प्लॉइज के लिए भारत सरकार का शेयर होता है। 60-40 में चलने वाली स्कीम में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नाम रखा गया है, ऐसा उन्होंने MOU करके दिया है। लेकिन कई स्टेट गवर्नमेंट ने उसका वायलेशन करके वो अपना नाम रखा है। मेरा ऐसा इस स्टेट गवर्नमेंट को मैंने लेटर भी लिखा है, आंध्र प्रदेश को भी लेटर मैंने लिखा है। वैसे पंजाब में ये सारी व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, और उसके ऊपर जाके नाम लिख दिया मोहल्ला क्लिनिक, और सारी भारत सरकार का पैसे का उपयोग हो रहा है। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसलिए उसको भी पत्र लिखा गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानेंगे और स्कीम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बंद कर देंगे, तो भारत सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने स्कीम बंद कर दिया, ऐसा मान के हम उसको यहाँ से जो ग्रांट देते हैं, हम तो स्कीम बेस्ड ग्रांट देते हैं, वो स्कीम का वो उपयोग ना करे, वो स्कीम को माने नहीं, तो हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं सभी राज्य सरकार को माननीय सांसद के द्वारा सूचित करना चाहूंगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार साथ में मिलकर ही काम करे, और देश के नागरिकों की हेल्थ की रक्षा के लिए कोई पॉलिटिक्स करने की किसी को आवश्यकता नहीं, मदद करनी है और मदद करे। हर प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी की भी छवि
Thank you, honorable Mantri ji. आप बेटे बेटे क्यों जवाब दे रहे हो? उनके कोई रिकॉर्ड में तो जा नहीं रहा। Thank you, honorable minister, sir, for my supplementary question number 2 is that if you can let me know, you may not have it ready, but if you can let me know how much money has been spent for the state of Andhra Pradesh in the last 2 years, we can also take it to the people that this much amount has been spent, and not only for this Ayushman Bharat with the name of the Chief Minister, and several other schemes under family welfare also is being done. So kindly look at all those other schemes also and take some corrective steps to make the people aware of what government India is doing. That's all. Okay. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को जो सहयोग दिया जाता है, सहयोग राशि दी जाती है, उसका सभी स्टेट वाइज, और मैं तो सभी लोकसभा सीट वाइज डाटा निकाल रहा हूँ, सभी स्टेट वाइज और आपकी लोकसभा सीट वाइज भी मैं डाटा आपको उपलब्ध करा दूंगा, ताकि भारत सरकार कितना सपोर्ट राज्य सरकार को कर रही है और जिसके आधार पर देश के और राज्य के नागरिकों का स्वास्थ्य के लिए सहयोग हो रहा है। राजीव प्रताप रूडी। मैं जिस राज्य से आता